नमस्ते दोस्तों। घर में इन 7 जानवरों का आना इंसानों का भाग्य बदल देता है। सनातन धर्म में मान्यता है जीव जंतु में ईश्वर का वास होता है और अहिंसा न करने की बात कही जाती है। जानवर इस सृष्टि का हिस्सा हैं और इनका शास्त्रों में बड़ा महत्व बताया गया है। अक्सर घर में कई तरह के जीव प्रकाश या प्रवेश कर सकते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन जीवों का आपके जीवन में क्या गहरा उद्धार है? आपके घर में किसका आना शुभ है और किसका अशुभ, ये मानते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर इन 7 जीव जंतुओं में कोई भी घर में आता है तो इन धन लाभ का संकेत कहा जाता है कि घर में इन जीव जंतुओं के आने से भविष्य में धन लाभ होता है और ऐश्वर्य की प्राप्ति भी होती है। तो आइए जानते हैं वे कौन से 7 जीव जंतु हैं जिनका घर में आना अमीर बनने का संकेत देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिख लें। नंबर 1, तोता। शगुन शास्त्र के अनुसार अचानक घर में तोता का आना और फिर वापस चले जाना शुभ संकेत देता है। दरअसल इसका संबंध धन के देवता कुबेर से है। इस कामदेव का वाहन भी कहा गया है। ऐसे में तोता शगुन का प्रतीक माना जाता है। वहीं ज्योतिष इसका संबंध बुध ग्रह से बताया गया है। बुध देव वैभव का प्रतीक माने गए हैं। ऐसे में तोता में घर के आने से धन लाभ और व्यापार में तरक्की भी होती है। नंबर 2, कछुआ। वास्तुशास्त्र के अनुसार कछुआ का घर में आना शुभ माना जाता है। वास्तुशास्त्र में जलीय जीव जैसा कछुआ और मछली का विशेष स्थान है। कहा जाता है कि जहां कछुआ आता है वहां सारी नकारात्मक ऊर्जाएं नष्ट हो जाती है और उस घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार माना जाता है। भगवान विष्णु कच्छप अवतार का इसका संबंध है, जिससे यह है कि पवित्र हो जाता है। घर में इसका प्रवेश लक्ष्मी आगमन का संकेत माना जाता है। साथ ही घर में कछुआ का आगमन सुख समृद्धि और धन दौलत वृद्धि होती है। नंबर 3, 2 मुहा सांप। वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर आपके घर में 2 मुहा सांप आ गया तो इसका मतलब है कि लक्ष्मी माँ का आगमन हो चुका है, क्योंकि 2 मुहा सांप माँ लक्ष्मी का वाहक माना गया है। यह बहुत दुर्लभ माना जाता है। आमतौर पर इसके दर्शन भी नहीं होते, लेकिन अगर यह घर में आ जाए तो यह बहुत ही शुभ होता है। पहले ज़माने में जब 2 मुहा सांप घर में आ जाता था तब लोग धान और दूध सांप को देते थे ताकि वह घर में ही रहे। यह सांप किसी को नहीं काटता। जिस घर में यह सांप आता है वहाँ धन धान्य की कभी कमी नहीं होती। नंबर 4, मेढक। चीनी वास्तुशास्त्र में मेढक को शुभता का प्रतीक माना गया है। चीन में इसे सुख समृद्धि और धन के प्रतीक के तौर पर मान्यता प्राप्त है। ऐसे मेढक के घर में आने से सुख समृद्धि अपार वृद्धि होती है। वास्तुशास्त्र में मेढक को धन का कारक माना गया है। नंबर 5, काली चींटी। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार काली चींटियों का संबंध शनि देव से है, जो कि न्याय और देवता माने गए हैं। मान्यता है कि जिस घर में चींटियां कतार में आती हैं वहां पर सुख और ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं होती। वहीं अगर घर में चींटियां मुंह में अंडा लेकर आएँ तो यह शगुन का संकेत है। ऐसा मानते हैं कि जल्द ही घर में धन लाभ होने वाला है। साथ ही ऐसा होने में घर से आर्थिक समृद्धि होती है। इसके अलावा यह स्थिति नौकरी या बिजनेस में अधिक स्थिति दृढ़ होने का संकेत भी देती है। नंबर 6, कुत्ता। अगर घर में काला कुत्ता घुस जाए तो इसका मतलब यह है कि शनि का प्रकोप शांत होने वाला है। ऐसा होने पर उस काले कुत्ते को रोटी जरूर खिलाएं। काला कुत्ता भैरव का वाहन होता है, शनि का प्रतीक होता है। ऐसे घर में अगर कुत्ता आ जाए तो उसकी भूख को शांत करने के साथ साथ शनि राहु केतु के दोष भी दूर होते हैं। नंबर 7, गिलहरी। गिलहरी का घर में आना शुभ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जब गिलहरी इधर उधर फुदकती है तो इसका अर्थ सौभाग्य से होता है। इसके आपको बहुत जल्द ही कोई खुशखबरी मिलने वाली होती है। जिनके घर में संतान नहीं होती उन्हें संतान प्राप्ति भी हो सकती है। यदि आपको रोज़ एक गिलहरी नज़र आती है तो इसका अर्थ है देवी देवताओं की आप पर कृपा है। अब इसी के साथ आपको यह भी बता देते हैं कि वे कौन से जानवर हैं जिनका घर में आना अशुभ माना जाता है। कबूतर। कबूतर एक शांत पक्षी माना जाता है, लेकिन धार्मिक मान्यताओं के अनुसार घर में कबूतर का आना बेहद अशुभ होता है। साथ ही उनका घोंसला बनाना भी नुकसानदायक माना जाता है, क्योंकि कबूतर का संबंध राहु से होता है और उनके रहने से वह जगह पूरी तरह उजाड़ हो जाती है, जिससे नकारात्मक शक्तियाँ घर में प्रवेश कर सकती हैं। साथ ही घर में के सदस्यों असफलताओं का सामना करना भी पड़ सकता है। नंबर 2, उल्लू। उल्लू को वैसे तो माता लक्ष्मी का वाहन माना गया है, लेकिन घर में इसका आना अशुभ माना जाता है। हालांकि केवल दिवाली के दिन उल्लू का आना शुभ माना जाता है। उस दिन
यह देवी लक्ष्मी के आने का सफल संकेत भी देता है, लेकिन अन्य दिनों में उल्लू का आना कई तरह का निगेटिविटी लाता है। यह बैड लक भी होता है। नंबर 3, चमगादड़। घरों में चमगादड़ का आना भी अशुभ माना गया है। चमगादड़ दिन में नहीं दिखता, इसलिए इसे रात का पक्षी भी कहा जाता है। घर में चमगादड़ के आने से नकारात्मक शक्तियों का वास होता है, जिससे घर में रहने वाले लोगों के जीवन में कष्ट दूर हो जाते हैं और कार्यों में रुकावट लगी रहती है और इसे भूत प्रेतों की तरह उल्टे लटके रहते हैं। नंबर 4, गिद्ध। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार घरों में गिद्ध का आना भी अशुभ माना जाता है। गिद्ध के आने से घर के सदस्यों का विकास रुक जाता है और आपसी प्रेम भी खत्म हो जाता है। मान्यताओं के अनुसार घर में अगर गिद्ध आ जाए तो उसे भगाकर शांति का पाठ कराना चाहिए। गिद्ध मृत जीवन को खाता है और इसके घर में आने से सकारात्मक शक्तियां भी खत्म हो जाती हैं। नंबर 5, बिल्ली। ज्योतिष में बिल्ली को भी राहु का प्रतीक माना गया है। बिल्ली का सिर्फ घर में आना ही नहीं बल्कि उसके आवास तक भी आना अपशगुन होता है। बिल्ली को भी नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है, खासतौर पर काली बिल्ली को। इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, लेकिन मान्यता के अनुसार बिल्ली कभी सकारात्मक नहीं सोचती। वह उस घर में हमेशा बुरा चाहती हो, जिससे वह आ जाए। बिल्ली का पालन ना भी अच्छा बात नहीं होती है। नंबर 6, गीदड़। यदि आपके गीदड़ के रोने की आवाज़ सुनाई दे तो समझ जाएं कि आपके परिवार में किसी की मृत्यु होने वाली है या फिर कुछ बुरा घटने वाला है, और अगर ऐसा 3 दिन तक लगातार हो तब जरूर कुछ अनहोनी होने वाली है। नंबर 7, चूहा। चूहा भगवान गणेश जी का वाहन है। इसके अतिरिक्त इसके चलते बहुत से लोग चूहे को मारते हैं या भगाते नहीं हैं, लेकिन यह ज़रूर जान लें कि भूरे रंग के चूहे आपके अर्थ बैड लक लाते हैं। यह तमाम जानकारी जनरुचि को ध्यान पर रखकर दी जा रही हैं। ज्योतिष, धर्म और के उपायों को सलाहों में अपनी आस्था पर जरूर लें। ये वीडियो का उद्देश्य आपको बेहतर सलाह देने को है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम, जय बजरंगबली।